क्वेश्चन नंबर अब 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब इसको हम बताते हैं। देखिए, माना कि a बराबर 6 पर पावर n बराबर, हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 3, 3 दूना 6 हो गया, ना पर पावर n। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर n बराबर 2 पर पावर n गुने, ए पावर इस पर आ जाएगा, ए पावर इस पर, तो 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, जहाँ 2 तथा 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। जहाँ 2 तथा 3 अभाज्य संख्या है। अब चलिए, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंत शून्य में, किसी भी संख्या का अंत शून्य में तभी हो सकता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, अर्थात में 2 पचे 10, तब ना अंत में 0 आएगा, 2 पचे 10 होगा तब। लेकिन यहाँ तो 2 और 3 है, तो इसके गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। अब चलिए, अब a बराबर 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, यह गुणनखंड क्या है, यह गुणनखंड अद्वितीय है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से मैंने ये अर्थात 6 का गुणनखंड 2 और 3 को छोड़कर दूसरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अतः 2 और 3 के अतिरिक्त 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड, कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड A का नहीं हो सकता है। अतः 5A का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः 6 पर पावर n का अंत शून्य नहीं हो सकता है।
माना कि a बराबर 6 पर पावर n बराबर 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 पर पावर n, ये पावर इस पर आएगा, ये पावर इस पर आएगा, बराबर 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, जहां 2 तथा 3 अभाज्य गुणनखंड है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंत शून्य में तभी होगा जब वह 2 और 5 का धनात्मक घात के गुणनखंड के रूप में होगा, लेकिन 6 में तो 2 गुने 5 नहीं आ सकता है। अब a बराबर 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, यह गुणनखंड क्या है? अद्वितीय है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। अतः 2 और 3 के अतिरिक्त दूसरा इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, एक का दूसरा गुणनखंड हो ही नहीं सकता 2 और 3 को छोड़कर। अतः 5 a का गुणनखंड नहीं हो सकता है, अतः 6 पर पावर n का अंत शून्य में नहीं हो सकता है। कुछ भाषा है, इसको कुछ ध्यान भी देना होगा, कुछ याद करना पड़ेगा।